शहर से हम अभी अभी गांव में शिफ्ट हुए थे। 2 से 3 दिन ही हुए थे। हमारे पड़ोस में शशि नाम की एक लड़की रहती थी, जो 3 साल पहले ही शादी करके हमारे गांव आई थी। उसका मायका और ससुराल दोनों की हालत कुछ खास नहीं थी। उसने हाल ही में एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। वह अक्सर नदी किनारे कपड़े धोने जाया करती थी। घर वाले उसे मना करते कि तुमने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे अकेले नदी किनारे मत जाया करो। लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों की बात न मानकर वह फिर भी नदी किनारे कपड़े धोने जाया करती थी। उस दिन भी वह इसी तरह नदी किनारे गई और उस दिन उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। धूप में कपड़े धोकर जब वह घर वापस आई तो उसका रूप बिल्कुल बदल चुका था। घर आते ही उसने बाहर कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। काफी समय बीत गया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पड़ोसियों को बुलाकर उसे कई बार आवाज दी गई, तब जाकर उसने दरवाजा खोला। लेकिन अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। उसका बच्चा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और जोर जोर से रो रहा था। शशि ने अपने ही नन्हे से बच्चे पर ब्लेड से वार किया था। उसने जले हुए तवे की कालिक अपने शरीर पर लगा ली थी और कोने में बैठकर अपने बच्चे को बेहद क्रूर नजरों से देख रही थी। उसने जो कुछ किया वह बहुत ही भयानक और खौफनाक था। उसकी सास दौड़कर आई और बच्चे को उससे दूर कर लिया। बच्चे का इलाज करवाने के लिए उन्होंने पड़ोसियों से मदद मांगी और कुछ लोग उसे अस्पताल ले गए। इसी बीच शशि सामान्य रूप से बर्ताव करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उसने क्या किया है। दिन पर दिन बीतते गए लेकिन घर में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होती ही रही जो सबको परेशान कर रही थी। आखिरकार मजबूर होकर उसके ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया। मायके में भी उसका अजीब व्यवहार जारी रहा। वह ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी यह किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार बाहर के एक जानकार तांत्रिक को घर बुलाया गया, जिसने नदी के किनारे हुए उस हादसे का सबके सामने खुलासा किया। शशि पर एक अतृप्त आत्मा का साया था। वह आत्मा शशि को अपने काबू में कर चुकी थी और इसीलिए शशि जागते हुए भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग उससे डरने लगे। उसका अजीब व्यवहार अब एक चमत्कार जैसे लगने लगा, क्योंकि वह सड़क पर चलते हुए बिना देखे बता देती थी कि पीछे कौन आ रहा है और उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। कभी कभी वह बुरे स्वभाव के लोगों के पीछे लग जाती थी, लेकिन यह वह हमेशा नहीं करती थी। कभी कभी वह मंदिर के बाहर से गुजरते समय जोर जोर से रोने लगती थी। गांव के लोगों ने तो उसे पागल करार दे दिया था। उसके परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, लेकिन शशि को इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाए। आखिरकार उन्होंने उस व्यक्ति को फिर से बुलाया, जिसने शशि की इस हालत का असली कारण बताया था। उसने कहा कि आने वाली दुर्गाष्टमी को कुछ अनहोनी की संभावना है और उसने एक उपाय सुझाया। उस व्यक्ति ने शशि के दुपट्टे में एक मंत्रित नारियल और अन्य वस्तुएं बांध दी जो उसकी रक्षा करेंगी। उस रात शशि को घर के अंदर नहीं रखा गया।
वह रात बेहद खतरनाक थी। उसे आंगन में लाकर उसके दोनों हाथ एक खंबे से बांध दिए गए और एक तरफ उसकी मां और दूसरी तरफ उसके पिताजी सो गए ताकि वह रात में उठने की कोशिश करे तो वे उसे रोक सके। लेकिन उस रात कुछ भी अजीब नहीं हुआ। सुबह जब उसके पिता जागे और देखा तो उनके होश उड़ गए। शशि वहां नहीं थी। उसके दोनों हाथों की रस्सियां खुली हुई थी और वह कहीं चली गई थी। वे घर से बाहर निकले और अपनी बेटी को हर जगह ढूंढने लगे। उन्होंने पूरा गांव छान मारा और जब वे घर की खेत की ओर जाने वाली पगडंडी पर पहुंचे तो उनका ध्यान उस ओर गया। उस रास्ते पर घसीटे जाने के निशान थे और शशि की साड़ी में बंधी वस्तुएं चारों ओर बिखरी पड़ी थी। जैसे जैसे वे उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए उनके दिल की धड़कन तेज होती गई। कुछ कदम आगे जाने पर उन्हें शशि की साड़ी और नारियल गिरा हुआ मिला। सामने की कुएं की ओर उनका ध्यान गया और उनके अंदर का धीरज खत्म हो गया। उन्होंने कुएं की ओर दौड़ लगाई और अंदर झांकने लगे। शशि अंदर एक पत्थर पर पैर लटकाए हुए बैठी थी और पीछे की दीवार से टेका लगाए हुए थी। उन्होंने उसे आवाज दी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। तब तक गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। उनमें से 2-3 लोग हिम्मत करके कुएं के अंदर उतरने लगे। देखते देखते वे नीचे उतरे और शशि को छूकर होश में लाने की बहुत कोशिश की। अगले ही पल वह वही बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी जान पहले ही जा चुकी थी। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं थे। उस अतृप्त आत्मा ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। शशि के शव को बाहर निकालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उस कुएं के पास पूजा पाठ किया गया। लेकिन आज भी उस कुएं के पास कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कथा सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें। नए वीडियो की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड फियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी रोचक अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को जरूर फॉलो करें। सोशल मीडिया लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।